हाय स्टूडेंट्स, कैसे हो। आज हम करने जा रहे हैं जो आपका 5th क्वेश्चन है, जिसमें दो चीज़ें हैं। एक लेटर टू द एडिटर एंड दूसरी है जॉब एप्लीकेशन। पहले हम देखेंगे कि जो लेटर टू एडिटर है और जॉब एप्लीकेशन है, इसकी जो वर्ड लिमिट है वो क्या है। इसकी जो वर्ड लिमिट है 120 टू 150 वर्ड्स है। सबसे पहले जो जरूरी है बताना, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसके जो मार्क्स हैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं, कैसे बंटे होते हैं, किस प्रकार चेक करने वाला मार्क्स हमको देता है। जैसे कि फॉर्मेट 1 मार्क, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आइडियाज फिर से 1 मार्क, और कंटेंट होता है 2 मार्क्स का, और एक्यूरेसी ऑफ स्पेलिंग, स्पेलिंग कैसे लिखते हैं हम, और ग्रामेटिकली ठीक लिखते हैं कि नहीं, वो देखना होता है चेक करने वाले ने, तो उसका भी मार्क्स होता है 1। और टोटल मार्क्स इसके बन गए 5 मार्क्स का होता है। और हम पहले करेंगे लेटर टू द एडिटर, जो बहुत ही सिंपल है, बड़ी अच्छे तरीके से हम करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका फॉर्मेट क्या है। सबसे पहले हम लिखेंगे सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट आ जाएगी, उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, उसके बाद सैल्यूटेशन, इट मीन्स सर मैडम, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर कंटेंट, फिर कंप्लीमेंट्री क्लोज मीनिंग एंडिंग, यूएस ट्रूली लिखेंगे हम, उसके बाद आ जाते हैं सिग्नेचर। ये जो फॉर्मेट है ये बिल्कुल नए तरीके वाला है जो बोर्ड ने हमें बताया है। इसमें क्या होता है, इसमें सैल्यूटेशन, इट मीन्स सर के बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद साथ ही साथ कंटेंट आ जाता है। ये बिल्कुल अगर अच्छा इंप्रेशन डालना है चेक करने वाले पर, तो आप इस तरीके से लिखिए ताकि आपके जो मार्क्स हैं वो ज़्यादा आ सकें। लेकिन दोनों ठीक है, जो पहले वाला भी ठीक है, दूसरा भी ठीक है, लेकिन इस तरह से लिखेंगे तो आपके मार्क्स और अच्छे आएंगे। यस, नाउ लेटर टू द एडिटर। सबसे पहले हम लिखेंगे एड्रेस सेंडर का, उसके बाद हम डेट डालेंगे, लेकिन एक लाइन छोड़कर, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर हमने रिसीवर्स का एड्रेस लिखना है, उसके बाद हमने एक लाइन छोड़कर सर या मैडम, उसके बाद हमने सब्जेक्ट डालना है द प्रॉब्लम ऑफ, क्योंकि अक्सर किसी न किसी प्रॉब्लम के बारे में होता है, तो हम कोई भी प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम उसमें लिखी होगी एग्ज़ाम में, वो प्रॉब्लम हम यहाँ डाल देंगे। तो ये हो गया। ध्यान रखो, यहाँ पर मैं लाइन भी लगा देता हूँ, मैं लाइन्स लगा देता हूँ कि यहाँ लाइन छोड़नी है, और डेट के बाद यहाँ लाइन छोड़नी है, और रिसीवर्स एड्रेस के बाद यहाँ पर लाइन छोड़नी है, सर के बाद यहाँ पर लाइन छोड़नी है, और इसके बाद भी लाइन छोड़कर जब हम लेटर की बॉडी, लेटर या एप्लीकेशन की बॉडी शुरू करेंगे, कंटेंट लिखेंगे, तब वहाँ पर भी लाइन छोड़नी है ताकि चेक करने वाले को बड़ी अच्छे तरीके से दिखाई दे। यस, लेटर टू एडिटर, द लेटर वी आर डूइंग एट दिस टाइम। एंड पहले हमने पहले वाला पार्ट कर लिया, उसके बाद ये कंटेंट है, ये बॉडी है लेटर की। इसमें क्या करना है हमने, इसमें ये वाली लाइंस और एंड वाली लाइंस सेम लिखनी है। सिर्फ बीच में जो पैराग्राफ आप अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग एक पैरा लिख सकते हो, 2 लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी रिगार्डिंग द प्रॉब्लम। अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग आप 1 या 2 पैराग्राफ लिख सकते हो प्रॉब्लम के बारे में, जो भी होगी, जो भी मेंशन होगी पेपर में। स्टार्टिंग कैसे करोगे, अब बड़े ही सिंपल तरीके से स्टार्टिंग की गई है ताकि आपको लर्न करते वक्त बिल्कुल भी तकलीफ ना हो। I shall be very thankful to you if you kindly publish my letter in your esteemed newspaper about the problem of, यहाँ पर प्रॉब्लम मेंशन करनी है हमने, which is becoming alarming day by day। ये और भी अच्छा हो गया, जो ये लाइंस, ये पड़ गई लाइन साथ में। और उसके बाद हमने यहाँ पर अगेन आई एम रिपीटिंग कि प्रॉब्लम के बारे में हमने अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग 1 या 2 पैराग्राफ्स लिख लेने हैं, जो भी प्रॉब्लम मेंशन होगी एग्जाम में।
उसके बाद एंड में सेम लाइंस लिखनी है हमने, आई होप दैट द गवर्नमेंट विल लुक इनटू दिस मैटर एंड टेक इमीडिएट स्टेप्स टू डील विद दिस प्रॉब्लम्स। एंड में एक स्टार्टिंग और एंडिंग और कंटेंट, हर एक चीज के अलग अलग मार्क्स होते हैं, जैसे कि मैंने पहले आपको बता दिया। तो एंड में लाइन छोड़कर लेफ्ट साइड ही हमने यूअर्स ट्रूली लिखना है, उसके बाद हमने सिग्नेचर करने हैं। तो ये एक एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि जब चेक करने वाला जो होता है वो एक एक चीज देता है और एक एक चीज देखकर और उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देता है। तो ये थी आपकी लेटर टू एडिटर। यू कैन टेक, आप स्क्रीन कैप्चर भी इसका ले सकते हो ताकि आपको याद रहे। और साइड पे मैंने लेटर टू एडिटर लिख दिया। इसके बाद अब हम करेंगे जॉब एप्लीकेशन। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस लेटर टू द एडिटर। यस, ये है जॉब एप्लीकेशन। इसमें पहले हम लाइक बिफोर एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद लाइन छोड़कर यहाँ पर मैं लाइन्स अगेन लगा देता हूँ ताकि आपको याद रहे। एड्रेस के बाद हमने यहाँ पर लाइन छोड़नी है, उसके बाद हमने यहाँ डेट लिखनी है, फिर लाइन छोड़नी है, उसके बाद हमने ऐसे लाइन नहीं डाल देनी, सिर्फ लाइन छोड़नी है। रिसीवर्स एड्रेस के बाद यहाँ पर रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, उसके बाद हमने लाइन छोड़नी है ताकि चेक करने वाले को बिल्कुल क्लियर दिख सके। और जो लिखाई है राइटिंग भी आपने एग्जाम में साफ करनी है। उसके बाद सर के बाद फिर हमने लाइन छोड़नी है, उसके बाद हमने सब्जेक्ट लिखना है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, जिस भी पोस्ट के लिए हम अप्लाई कर रहे हैं, हम टीचर की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम किसी फर्म में अप्लाई कर रहे हैं, हम किसी मिल में अप्लाई कर रहे हैं, कहीं भी अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर पोस्ट का नाम आ जाएगा। तो ये ध्यान से देख लो, ऐसे हमने लिखना है। तो लाइंस कहाँ कहाँ छोड़नी है ये याद रखना है। ये जॉब एप्लीकेशन है, इसके बाद जो बाकी का हिस्सा है हम करेंगे। यस, वी आर डूइंग नाउ जॉब एप्लीकेशन। और जो जॉब एप्लीकेशन है, जिस न्यूज़पेपर में भी ये पब्लिश हुई है उसका नाम पहले हमने रेफर करना है। विद रेफरेंस टू योर एडवर्टीजमेंट पब्लिश्ड इन द टाइम्स ऑफ इंडिया, मान लो टाइम्स ऑफ इंडिया में पब्लिश हुई है तो उसका हमने नाम लिख दिया। डेटेड, किस दिन पब्लिश हुई है, किस दिन ऐड हमने देखी है वो डेट डाल देनी है यहाँ पर। आई वॉन्ट टू अप्लाई फॉर द सेम, ये लाइन्स हमने सेम लिख देनी है। जो भी न्यूज़पेपर होगा जिसमें भी ऐड आई होगी, मेंशन होगा एग्जाम में, उस न्यूज़पेपर का नाम हमने यहाँ लिखना है और जो डेट डली होगी वो डेट यहाँ लिखनी है। तो उसके बाद नेक्स्ट आई एम, अब अपने बारे में बताना है। आई एम 28 year old young boy with full energy. I am dedicated towards my work. I have good command. आजकल कमांड पूछी जाती है लैंग्वेज में, स्पेशली इंग्लिश में। तो जो भी आपको लैंग्वेज आप जानते हो वो लैंग्वेज आपने मेंशन कर देनी है। आई हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश एंड हिंदी। उसके बाद आई हैव कन्विंसिंग पावर आल्सो। आई थिंक आई एम वेरी सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। एट प्रेजेंट आई एम डूइंग वर्क। जहाँ भी प्रेजेंट आप काम कर रहे हो वो उस फॉर्म का, उस स्कूल का नाम आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है। तो इस तरीके से अपने बारे में आपने बता दिया कि क्या क्या क्वालिटीज़ मेरे में हैं और मैं कैसे हैंडल कर सकता हूँ। तो ये आप सेम लिख दोगे तो भी ठीक है। मैंने इस बड़ा इसलिए लिखा ताकि आपको दिख सके। तो थर्ड पैराग्राफ में है जो मैं अगले पेज पर आई विल मेक यू राइट डाउन। यस, अब हम एंड वाला पैराग्राफ लिख रहे हैं। आई एम इनक्लोजिंग हेयर विद, इनक्लोज मीनिंग साथ में लगाना। एप्लीकेशन के पीछे कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स और बायोडाटा लगाना। आई एम इनक्लोजिंग हेयर विद द कॉपीज ऑफ माई सर्टिफिकेट्स एंड बायोडाटा फॉर योर काइंड एंड सिंपैथेटिक कंसिडरेशन।
इफ आई एम गिवन अ चांस, अगर मुझे चांस दिया गया, आई एश्योर यू ऑफ माई फुल सिंसेरिटी इन एग्जीक्यूटिंग द ड्यूटीज रिलेटेड टू द पोस्ट। और उसके बाद एक और अच्छी सी लाइन लिखनी है एंड में, होपिंग टू रिसीव अ फेवरेबल रिस्पॉन्स। एंड में होपिंग टू रिसीव अ फेवरेबल रिस्पॉन्स, उसके बाद एंड में यूएस ट्रूली और सिग्नेचर, इट मीन्स नेम लिख देना है यहाँ पर। तो एंडिंग और स्टार्टिंग बड़े ही ध्यान से लिखनी है, ताकि एक एक पार्ट का अलग अलग मार्क्स मिलते हैं हमें। तो इसलिए इसका स्क्रीन कैप्चर आपने ले लेना है, ताकि जॉब एप्लीकेशन मैंने साइड पे लिख दिया है। इसके बाद हम अगले पेज पर करेंगे बायोडाटा। यस, अब जॉब एप्लीकेशन के साथ आपको बायोडाटा भी लिखने को कहा होगा। बायोडाटा में आपने क्या क्या लिखना है? ओनली योर नेम, योर फादर्स नेम यहाँ पर मेंशन करना है, परमानेंट एड्रेस आपका लिखना है, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल लिखना है, ताकि अगर उनको ज़रूरत हो तो आपके मोबाइल के थ्रू वो आपको कॉन्टैक्ट कर सकें। उसके बाद अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशंस जो भी आपने कर रखा है, एमएससी कर रखी है आपने, आपने मास्टर डिग्री कर रखी है, एमए कर रखी है, कुछ भी कर रखा है तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। तो उसके बाद आपको एक्सपीरियंस कितना है, 5 ईयर्स 6 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस यू हैव, वो यहाँ पर मेंशन करना है आपने। उसके बाद आप कितनी सैलरी चाहते हो, सैलरी एक्सपेक्टेड यहाँ पर मेंशन कर देना है। उसके बाद मैरिटल स्टेटस लिख देना है। लैंग्वेज नो, जो भी लैंग्वेजेस आप जानते हो, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, एनी अदर लैंग्वेज यू नो हाउ टू स्पीक, यू कैन मेंशन हियर। उसके बाद रेफरेंस, किसके थ्रू आप आए हो, किसको जानते हो, वो मेंशन कर देना है। तो ये थी आपकी जॉब एप्लीकेशन। जो जॉब एप्लीकेशन है, ये अगर आप ऐसे ही थोड़ी बहुत चेंज करके या एग्ज़ाम में जो भी मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत चेंज करके सारी की सारी ऐसे ही कर दोगे तो आपके मार्क्स फुल आ जाएंगे। तो आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। जॉब एप्लीकेशन आप ऐसे ही लिख सकते हो, थोड़ा बहुत चेंज करके, जो जहाँ पर ज़रूरत होगी, बिल्कुल थोड़ी सी। तो जो लेटर टू एडिटर हमने की है उसमें कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप जो दूसरा या तीसरा पैराग्राफ करोगे तो उस प्रॉब्लम के बारे में आप अकॉर्डिंग टू योर कैपेसिटी यू विल राइट देयर द प्रॉब्लम जो भी मेंशन की होगी उस एग्ज़ाम में, उसके अकॉर्डिंग। तो ये थी हमारी जॉब एप्लीकेशन और लेटर टू एडिटर, ये दोनों ही आपके सिलेबस में है। सिर्फ आप इसका सारे के सारे का स्क्रीन कैप्चर ले सकते हो, ताकि आपको आप बाद में लर्न कर सको। यहाँ पर मैंने जॉब एप्लीकेशन मेंशन कर रखा है, वहाँ पर मैंने लेटर टू एडिटर मेंशन कर रखा था। तो मैंने एक ही जगह नहीं की, मैंने 2-3 पेजों में कर दी, पेजेस में कर दी, ताकि बड़ा बड़ा आपको दिखे और आप स्क्रीन कैप्चर ले सको और बाद में इसका फ़ायदा उठा सको। तो ऐसे करोगे आप तो आपके जो मार्क्स हैं फुल आ जाएंगे, बड़े ही अच्छे आ जाएंगे। साथ में कोई और अपनी लाइन ऐड करना चाहते हो तो you can add the line you would like to add. Okay students, thanks. Okay, subscribe my channel. Okay students, thanks.